नमस्कार। पिछले दिन मैंने कहा था कि काव्य की आत्मा के संबंध में बातें हो चुकी हैं और अंततः ध्वनि काव्य को हम लोग काव्य की आत्मा मान सकते हैं। और ध्वनि काव्य कहने का मतलब कि रसद ध्वनि को, तो रस को माने या रसद ध्वनि को माने, दोनों बातें एक ही होंगी। अस्तु, आज उसी प्रसंग में आगे की बात उससे अलग हटकर, और अब ये विषय है शब्द शक्ति का। शब्द में कैसे अर्थ की प्रतीति होती है, इस बात को लेकर शब्द शक्तियों का विवेचन काव्य शास्त्रियों ने किया है। वस्तुतः काव्य जो होता है उसमें वाक्य होते हैं और वाक्य शब्दों के संयोग से बनते हैं। तो ये शब्द क्या है और फिर उसमें रहने वाला अर्थ क्या है, और शब्द में रहने वाले अर्थ की प्रतीति कैसे होती है, यह प्रश्न उठता है। काव्य के लक्षण के संबंध में बातें हुई थी, तो वहां पर यद्यपि भरत मुनि सर्वप्राचीन हैं, लेकिन भामह को माना जाता है कि उन्होंने काव्य की परिभाषा देते हुए कहा है, शब्दार्थौ काव्यम। शब्द और अर्थ का युगल ही काव्य है। आगे चलकर जितने भी काव्य शास्त्री हुए हैं, किसी न किसी रूप में इसे शब्दार्थ युगल को ही काव्य मानते हैं। बहुत सारे काव्य शास्त्री हैं, उन सब का उल्लेख मैं नहीं कर रहा हूं। दो का मैं उल्लेख करना चाहता हूं। एक जो बहुत प्रसिद्ध मम्मट हैं, तो मम्मट ने काव्य की परिभाषा करते हुए कहा, तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। तत् का मतलब काव्यम, और यहां पर विशेष्य पद जो है वह है शब्दार्थौ, यानी शब्दार्थौ काव्यम। और फिर उसके बाद विशेषण उसमें बहुत सारे आए हुए हैं, तो उन विशेषणों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो इन्होंने भी भामह की जो बात थी उसी को इन्होंने भी एक तरह से स्वीकार किया कि शब्दार्थौ काव्यम। इसी तरह से और भी आगे अनेक काव्य शास्त्री हुए, और हमने बार बार कहा है कि काव्य शास्त्रियों में से प्राचीन अंतिम काव्य शास्त्री हैं पंडित राज जगन्नाथ, जो बहुत प्रमुख हैं। तो पंडित राज जगन्नाथ ने शब्दार्थो काव्यम नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। तो शब्द और अर्थ इन्होंने भी रखा कि रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाला शब्द जो होगा वह काव्य होगा, तो अर्थ ही काव्य होगा। तो इस तरह से शब्द और अर्थ के युगल से ही काव्य की निर्मित होती है, ऐसा हम मानते हैं। अब यह प्रश्न उठता है काव्य शास्त्रियों के सम्मुख कि यह शब्द और अर्थ है क्या। यद्यपि यह विषय काव्य शास्त्र का उतना नहीं है जितना कि ये व्याकरण शास्त्र या मीमांसा इत्यादि का है, लेकिन काव्य शास्त्र में भी तो काव्य के विषय से संबद्ध जो विवेचन होगा
उसमें शब्दार्थ की तो बात आएगी ही। तो काव्य शास्त्रियों ने भी अपने ढंग से शब्दार्थ का विवेचन किया है। और शब्द और अर्थ का युगल, शब्द और अर्थ हमेशा समन्वित रहते हैं। यदि शब्द है तो उसमें अर्थ जरूर है, अर्थ है तो इसका मतलब है कि शब्द के द्वारा ही अर्थ है। सार्थक वर्ण समूह से जो बना हुआ शब्द होता है वही अर्थवान होता है, और अर्थवत्ता के लिए सार्थक होना जरूरी है, और उस तरह का शब्द होगा। इसीलिए महाकवि कालिदास ने कुमार संभव का मंगलाचरण करते हुए कहा, वागर्था विवशं पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। उन्होंने दूसरे प्रसंग में कहा है कि जिस तरह से पार्वती और परमेश्वर शिव दोनों परस्पर संयुक्त रहते हैं, उसी तरह से शब्द और अर्थ भी आपस में संयुक्त होते हैं। बिना शब्द और अर्थ के समन्वय के कोई भी वाक्य नहीं हो सकता है। अस्तु, प्रसंग वो अलग है। तो इसी तरह से शब्दार्थ युगल की बात कही जाती है। अब यहां प्रश्न उठता है क्या कि शब्द में रहने वाला अर्थ, उसका हम अर्थ कैसे जानते हैं, उसकी प्रतीति कैसे होती है, वह कौन सी शक्ति है जिसके द्वारा हम शब्द में रहने वाले अर्थ को जानते हैं। तो उसी के लिए 3 प्रकार की शक्तियों का विवेचन काव्य शास्त्र में आता है। वो 3 प्रकार की काव्य शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। एकदम सामान्य रूप से बतलाने के लिए मैं पहले बतलाऊं कि ये 3 प्रकार की जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों को वृत्तियां भी कहा गया है। तो शब्द शक्ति कहिए या शब्द वृत्ति कहिए, बात एक ही है। तो अभिधा वृत्ति या अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति या लक्षणा वृत्ति, और व्यंजना शक्ति या व्यंजना वृत्ति। इसी को व्यापार भी कहा गया है। अस्तु, उस रूप में हमको नहीं देखना है अभी। तो शब्द में रहने वाली शक्ति जो है काव्य शास्त्र के अनुसार 3 तरह की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा शक्ति हुई, किसकी शक्ति है? तो वाचक शब्द में रहने वाले वाच्य अर्थ को बतलाने वाली शक्ति अभिधा है। वाचक आएंगे, वाचक की बात करेंगे। तो वाचक शब्द में रहने वाले वाच्य अर्थ को बताने वाली शक्ति जो होगी वह अभिधा है। इसी ढंग से लक्षक या लाक्षणिक शब्द में रहने वाले लक्ष्य अर्थ को बतलाने वाली जो शक्ति होगी उसको हम लक्षणा शक्ति कहेंगे। और इसी तरह से व्यंजक शब्द में रहने वाले व्यंग्य अर्थ को बतलाने वाली जो शक्ति होगी उसको हम व्यंजना कहेंगे। तो हम 3 कोटियां मान लें, शब्द, अर्थ और शक्ति। तो शब्द हो गए 3 तरह के, वाचक, लक्षक या लाक्षणिक और व्यंजक। और इनमें जो अर्थ होता है उसको हम कहेंगे
वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। तो वाचक शब्द में रहने वाला जो वाच्य अर्थ होगा उसको बतलाने वाली शक्ति अभिधा। लक्षक शब्द में रहने वाले लक्ष्य अर्थ को बतलाने वाली शक्ति लक्षणा, और व्यंजक शब्द में रहने वाले व्यंग्य अर्थ को बतलाने वाली जो शक्ति होगी उसको हम व्यंजना कहेंगे। यही 3 शक्तियां मुख्य रूप से मानी गई हैं। यो एक तात्पर्यावृत्ति भी है जिसके विषय में मैं नहीं बतलाने जा रहा हूं। अब प्रश्न होता है कि अभिधा शक्ति में जो वाचक शब्द होता है उसके वाच्य अर्थ को बतलाने वाला, तो अभिधा के लिए कहा जाएगा। अनेक काव्य शास्त्रियों ने उसको अलग अलग ढंग से बतलाया है, लेकिन मैं केवल 2 ही काव्य शास्त्री का उल्लेख करूंगा। एक है प्रसिद्ध मम्मट, और उन्होंने कहा कि सब मुख्योर्थस तत्र मुख्यो व्यापारो व्यापारोस्याभिधेय, गलत हो जा रहा है, समुख्योर्थस तत्र मुख्यो व्यापारोस्याभिधोच्यते, स्या अभिधा उच्यते, कि मुख्य अर्थ में रहने वाला जो व्यापार होगा, मैंने कहा ना था कि शक्ति को कुछ लोग व्यापार भी कह देते हैं, तो यहाँ पर वह व्यापार जो होगा उसको ही हम अभिधा कहते हैं। तो मुख्य शब्द में रहने वाले अर्थ को जो बतलाने वाला व्यापार है या शक्ति है उसको हम अभिधा कहेंगे। अब मुख्य अर्थ क्या? मुख्य का अर्थ है प्रमुख। तो कोई भी बात हम सामान्य रूप से कुछ भी बात कहते हैं, अपनी बातें, मैं जितनी भी बातें अभी कह रहा हूं वो सारी बातें अभिधा की हैं, सारी बातें वाचक के रूप में हैं, वाच्य अर्थ है। इसमें कहीं कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है। जो मैं कह रहा हूं, जो प्रसिद्ध शब्द हैं उन्हीं का व्यवहार में कर रहा हूं। तो इस तरह से मुख्य अर्थ को बतलाने वाला जो व्यापार होगा, शक्ति होगी, उसी को अभिधा कहेंगे, ऐसा मम्मट ने कहा। एक और मैं विश्वनाथ महापात्र के द्वारा कहा हुआ है, तत्र संकेतितार्थस्य बोधनादग्रिमाभिधा। यहां पर मुख्य शब्द नहीं कह के अग्रिम शब्द कहा गया है। अग्रिम पहला, मुख्य पहला। तो संकेतित अर्थ को बोधित कराने के लिए जो अग्रिमा शक्ति होती है, मुख्य शक्ति होती है, उसे ही अभिधा कहते हैं। यहां पर इन्होंने एक संकेतित शब्द का उल्लेख किया है। तो संकेत जिसमें किया हुआ है, संकेतित है, तो संकेतित के लिए कहते हैं साक्षात संकेतितम योर्थम अभिधत्ते सवाचक। वाचक किसको कहेंगे? तो जो साक्षात संकेतित अर्थ को अभिधत्ते कहता है, साक्षात संकेतित, जो जिस शब्द का संकेतित अर्थ है उसको बतलाने वाली शक्ति जो है, उसी को हम शक्ति नहीं बल्कि अर्थ को बतलाने, अर्थ को हम वाचक कहेंगे। कि साक्षात संकेतित अर्थ
जो जिस शब्द का मान्य अर्थ होता है उसी अर्थ को बतलाने वाला जो होगा उसी को हम वाचक कहेंगे। और उस वाचक शब्द में रहने वाला जो वाच्य अर्थ होगा उसको प्रतिपादित करने वाली शक्ति अभिधा होगी। इस संकेतित को नैयायिकों ने या अन्य आचार्यों ने भी अपने ढंग से प्रतिपादित किया है, वैयाकरणों ने भी उसको माना है, और उसके लिए उन्होंने संकेतित शब्द के लिए संकेत वो शक्ति ग्रह कहा है। संकेत की जगह पर शक्ति का उल्लेख करते हैं, वो संकेतित की जगह पर शक्ति का। तो संकेतित अर्थ को बतलाने के लिए शक्ति ग्रह की चर्चा नैयायिकों ने की है। यह विषय भाषा परिच्छेद में या कारिकावली में, सिद्धांत मुक्तावली में यह बात आती है। कहते हैं शक्तिग्रहम व्याकरणोपमान कोशाप्त वाक्याद व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषाद विवृतिर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्ध पदस्य वृद्धा। यहां कहा गया है कि शक्तिग्रह को प्राप्त करने के लिए कौन कौन उपाय हो सकते हैं। इस शब्द में यही अर्थ होगा, इसको जानने के लिए क्या उपाय है। तो उसके लिए कुछ उपायों का उन्होंने उल्लेख किया है, जिसमें पहला उपाय है व्याकरण। व्याकरण क्या है? मैंने कभी कहा था, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति शब्दाः, जिसके द्वारा शब्दों की उत्पत्ति की जाती है। प्रारंभ में मैंने जब वेदांगों का विवेचन किया था उस समय कहा था कि व्याकरण जो होता है वह क्या है? शब्द शास्त्र है। शब्द कैसे बने इसको विवेचन करने वाला, व्युत्पत्ति होती है उसमें। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते, व्याकृत किए जाते हैं यानी व्युत्पन्न किए जाते हैं, जिसके द्वारा शब्द, उसको हम व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण में ठीक है, शब्द जब है तो मैंने शुरू में ही कहा था कि शब्द है तो अर्थ तो उसमें होगा ही होगा, लेकिन शब्द शास्त्र जो है, व्याकरण शास्त्र, वो उसको गौण के रूप में रखता है। उसमें अर्थ क्या है यह उसका प्रतिपाद्य प्रमुख नहीं है। यद्यपि शब्द है तो अर्थ होगा ही, लेकिन इसमें शब्द शास्त्र में शब्द कैसे बना, व्युत्पत्ति कैसे हुई। और इसी प्रसंग में मैंने कहा था कि निरुक्त जो है महर्षि यास्क का, वह शब्द शास्त्र नहीं है अपितु अर्थशास्त्र है, साइंस ऑफ मीनिंग है, अर्थ को विवेचित करने वाला शास्त्र है। किसी भी तरह से शब्द में क्या अर्थ होगा इसको वो खोजता है। तो व्याकरण के द्वारा हम किसी भी शब्द के अर्थ को जानते हैं। उसके बाद दूसरा है उपमान। उपमान न्याय दर्शन के विवेचन में मैंने बतलाया था कि 4 प्रकार के प्रमाण वहां माने जाते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। उपमान का अर्थ है सादृश्य ज्ञान। यथा गौ तथा गवया, हमको बतलाया गया
कि जिस तरह की गाय होती है उसी तरह की जंतु वनों में नील गाय होती है, गवय, यथा गौः तथा गवया। तो इस तरह से उपमान के द्वारा, तो उपमान के द्वारा भी हम शब्द में रहने वाले अर्थ को जानते हैं। फिर कोश ग्रंथों में, डिक्शनरीज, उसमें हम देख लेते हैं कि किस शब्द का क्या अर्थ है। फिर आप्तवाक्य, आप्तवाक्य की भी चर्चा सांख्य योग इत्यादि में की गई है कि 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं, शब्द, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवाक्य। आप्तवाक्य यानी शब्द प्रमाण। तो उस आप्तवाक्य, आप्त के लिए भी मैंने कहा था कि यथाभूतस्यार्थस्य उपदेष्टा पुरुषः आप्तः, वास्तविक अर्थ को बतलाने वाला जो व्यक्ति होगा उसके वाक्य को ही हम आप्त वाक्य कहेंगे। तो आप्त जो होगा वह सही बात को बतलाने वाला होगा। तो किसी शब्द में क्या अर्थ होता है इस बात को बतलाने वाला आप्त पुरुष होगा। तो आप्त वाक्य से भी, व्यवहार से हम किसी तरह का जो वाक्य का व्यवहार बोलते हैं तो व्यवहार से मालूम हो जाता है कि इस शब्द में कौन सा अर्थ होना चाहिए। और उसी तरह से वाक्यस्य शेषाद, कि वाक्य में शब्द आए हुए हैं तो उन वाक्यों को पूरा जानने के द्वारा भी हम उसमें किसी शब्द का कोई खास अर्थ जान लेते हैं। जैसे कहीं पर भी कोई शब्द का व्यवहार करता है कोई व्यक्ति कि इसका क्या अर्थ होगा, तो हम उससे पूछते हैं कि पूरा वाक्य पढ़ो, पूरा वाक्य बोलो, और पूरे वाक्य को बोलने पर उसमें से उसके आधार पर शब्द का हम अर्थ कर लेते हैं। फिर विवृति, विवरण देकर, किसी शब्द का विवरण देकर भी, और उसके द्वारा हम किसी शब्द का अर्थ जान लेते हैं। सान्निध्यतः सिद्ध पदस्य वृद्धा, किसी सिद्ध पद कोई विशिष्ट पद है और उसके साथ साथ यदि कोई शब्द आ रहा है ना, तो उसके द्वारा भी हम एक शब्द के रहने पर उसके साथ आने वाला जो शब्द होगा उसके द्वारा भी उसका हम अर्थ कर लेंगे। तो इस तरह से शब्द के अर्थ किए जाते हैं, ऐसा नैयायिकों ने माना है। तो ये संकेतक ग्रह को वहां पर शक्ति ग्रह के रूप में रखा गया है। अस्तु, अब उसके बाद हम शब्द में रहने वाले अर्थ को जानने के लिए एक और आचार्य हुए हैं, पंडित राज जगन्नाथ जिस समय हुए उसी समय में अप्पय दीक्षित हुए हैं। और अप्पय दीक्षित ने कहा कि 3 तरह के शब्द होंगे। एक रूढ़ी शब्द होंगे, रूढ़ी की बात लक्षणा के समय में मैं बतलाऊंगा, इसलिए उसको छोड़ रहा हूं। उसके बाद रूढ़ी, यौगिक, 2 से जुड़ा हुआ या अधिक से जुड़ा हुआ है ना, और उसके बाद योग रूढ़। अब यौगिक जैसे है कि नृपति शब्द हमने रखा, नृ का पति, राजा के लिए हम उसका विवेचन करेंगे। और तीसरे तरह का हो जाएगा योग रूढ़, योग भी है उसमें और रूढ़ी भी है। जैसे गणनायक, गणनायक कहा गया गणेश के लिए, तो गणेश के लिए गणनायक का प्रयोग हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि गणनायक कह देने से सभी गणेश का बोध होने लगेगा, नहीं, वहां पर
गणेश का अर्थ खास प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर योग भी है और रूढ़ि भी है। तो इस तरह की बातें आती हैं। अस्तु, यह विषय थोड़ा बड़ा हो रहा है। यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अभिधा शक्ति को ही सबसे महत्वपूर्ण मानने वाले एक आचार्य हुए हैं मुकुल भट्ट। मुकुल भट्ट 9वीं शताब्दी में हुए हैं और उन्होंने अभिधा वृत्ति मातृका ऐसा एक लघु ग्रंथ लिखा और उसमें केवल 15 ही कारिकाएं हैं, केवल 15 कारिकाएं हैं। और उस 15 कारिकाओं में वो कहते हैं क्या कि किसी भी लक्षणा व्यंजना इत्यादि को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल अभिधा शक्ति के द्वारा ही सब कुछ का बोध हो सकता है। और उन्होंने अभिधा के 10 भेद किए और 10 भेद में उन्होंने लक्षणा के जो जिनका उल्लेख किया जाएगा उसके जो भेद हुए हैं, प्रारंभिक 6 भेद, तो उसको उन्होंने कहा क्या कि सबका बोध अभिधा के द्वारा ही हो जाएगा और फिर उसी अभिधा में ही व्यंजना भी समाहित हो जाएगी। तो अभिधा के अंतर्गत ही लक्षणा और व्यंजना दोनों का ही समाहार हो जाएगा। इसके लिए कहा है तत्र दीर्घ दीर्घतरो भिधा व्यापार, कि अभिधा ही दीर्घ दीर्घ व्यापार के द्वारा अपने व्यापार को यानी शक्ति को दिखाते हुए अभिधा ही लक्षणा का भी बोध करा देगी और वही अभिधा आगे बढ़कर व्यंजना का भी बोध करा देगी। तो इस तरह से मुकुल भट्ट ने कहा क्या कि एक ही अभिधा से सभी शक्तियों का काम चल जाएगा, अलग से लक्षणा शक्ति या व्यंजना शक्ति को मानने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से एक बड़े प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं मुकुल भट्ट। छोटा ही ग्रंथ है लेकिन इसमें उन्होंने जो बातें कही हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और ये वस्तुतः मैंने पिछली बार भी बतलाया था कि ये ध्वनि विरोधी आचार्य हैं, कि ध्वनि का ये विरोध करते हैं, व्यंजना का विरोध करेंगे तो ध्वनि का तो विरोध हो ही जाएगा। व्यंग्य अर्थ को प्रतिपादित करने वाली शक्ति होती है ध्वनि। तो इस तरह से ये अभिधावादी आचार्य हुए हैं मुकुल भट्ट। तो अभिधा शक्ति वह है जो वाचक शब्द में रहने वाले वाच्य अर्थ को बतलाने वाली शक्ति होती है। अस्तु, आज इतनी ही बातें। अब अगले दिन हम लोग लक्षण शक्ति के विषय में विचार करेंगे। धन्यवाद।